जामताड़ा में होगा सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन। सांसद प्रदीप वर्मा ने दी विस्तृत जानकारी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा से बड़ी खबर, यहां होने जा रहा है सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन। फिट युवा फॉर विकसित भारत थीम पर आधारित इस महोत्सव को लेकर जामताड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नेता हरिमोहन मिश्रा ने किया। इस मौके पर जामताड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन, दुमका जिला अध्यक्ष गौरवकांत, जामा के पूर्व प्रत्याशी सुरेश मुर्मू, भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल, पूर्व मंत्री सत्यानंद झा, नाला से पूर्व प्रत्याशी माधव महतो, सुरेश राय समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद प्रदीप वर्मा ने बताया कि दुमका लोकसभा क्षेत्र के दोनों जिलों जामताड़ा और दुमका में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। आयोजन का समन्वय शिवेंद्र दुबे करेंगे, जबकि संयोजन की जिम्मेदारी गुंजन मरांडी को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों की शुरुआत की थी, जिससे देश भर में खेलों के लिए अनुकूल माहौल बना। उसी दिशा में अब सांसद खेल महोत्सव को और तकनीकी व आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इस बार खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए विशेष वेबसाइट तैयार की है, जिससे खिलाड़ियों की वास्तविक भागीदारी का डाटा उपलब्ध हो सकेगा। सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि यह खेल महोत्सव 21 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा और इसका समापन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर किया जाएगा। यानी जामताड़ा और दुमका में होने वाला सांसद खेल महोत्सव न सिर्फ खिलाड़ियों को बड़ा मंच देगा, बल्कि युवाओं को फिट और अनुशासित बनाने के साथ देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। इस विषय में 2-3 विषय हमको मीडिया से कहना है। एक तो 2014 में जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस देश को देखने को मिले। उसमें एक बड़ा परिवर्तन था कि खेल को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से इस देश में खेल के अनुकूल एक इकोसिस्टम बने, इसकी शुरुआत की। आगे चल करके उन्होंने सभी सांसदों को प्रेरित किया कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खेल का आयोजन करिए, खेल महोत्सव के रूप में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो, ऐसा उन्होंने प्रेरित किया। और कई सांसदों ने देश में बहुत अच्छे से इसका आयोजन किया। अपने प्रदेश में भी सांसदों ने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बहुत अच्छे से खेल महोत्सव का आयोजन किया। पिछली बार सुनील सोरेन जी यहाँ सांसद थे, उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर खेल महोत्सव का आयोजन किया था। अब उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए इस सांसद खेल महोत्सव को तकनीकी रूप से और सुदृढ़ बनाने का काम इस बार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हुआ है। अब पहले क्या होता था कि खेलों के आयोजन हो जाते थे, किसने खेला नहीं खेला, कितने लोग खेल में भाग लिए, इसका कोई सरकारी डाटा नहीं होता था। अब भारत सरकार ने सांसद खेल महोत्सव के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है और पूरे देश भर में सांसदों के द्वारा ये खेल महोत्सव का जो आयोजन होगा, तो आयोजन से पहले खेलों को रजिस्टर्ड करना होगा, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद इसके माध्यम से खेलों का आयोजन होगा। ये खेल 21 सितंबर से शुरू होंगे और 25 दिसंबर को इसका समापन होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर। इस प्रकार का एक पूरा कालखंड भी तय किया गया है। पहले जब सांसद खेल महोत्सव होते थे तो उसकी कोई समय सीमा नहीं होती थी, कोई तिथि या डेट नहीं होता था, तो लोग अपनी सुविधा से करते थे। लेकिन इस बार पूरे देश भर में एक साथ 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। दुमका में चूंकि हमारे पास इस समय सांसद नहीं है, तो राज्यसभा सांसद के नाते सरोज जी ने बताया ये जिम्मा संयोजन का, सपोर्ट करने का यहाँ के खिलाड़ियों को मुझे राज्यसभा सांसद होने के नाते दिया गया है। दुमका में सांसद खेल महोत्सव में कुल 10 खेल चुने गए हैं, जिसमें फुटबॉल है, फुटबॉल के अलावा
चेस है, शतरंज है, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, आर्चरी है, योगा है, वॉलीबॉल है, साइकिलिंग है और कबड्डी, खो खो। इस प्रकार से ये 10 खेलों का कुल 47 स्थानों पे प्रारंभिक चरण में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इनके डेट और इनका स्थान ये सारा तय हो गया है और खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गया।